Hey everyone, welcome to my channel. My name is Divani Sagar and I am here with another video. मैंने रिसेंटली एक पोल कराया था अपने चैनल पे जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं एंड उसमें जो सेकंड मोस्ट वोटेड ऑप्शन था वो था कि एसएससी स्टेनो की स्ट्रैटेजी फॉर 2024। ओके, सो हेयर आई एम विद दैट वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्री और स्किल टेस्ट के लिए भी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। अगर आपको स्किल टेस्ट की पूरी स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मेरी 2023 की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है वो आप देखिए, बिकॉज उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा बात करूँगी प्री की, बिकॉज वो काफ़ी स्कोरिंग होता है एंड मेन जो आपका फाइनल लिस्ट होती है वो आपकी प्रीलिम्स के मार्क्स से ही डिसाइड होती है। सो यहाँ पे मैं उसी के लिए आपको गाइड करूँगी। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको हर सेक्शन के पर्टिकुलर रिसोर्सेज भी सजेस्ट करूँगी, वो रिसोर्सेज जो कि मैंने पर्सनली भी फॉलो किए हैं एंड विद टाइम जो मुझे लगा कि ये मैंने गलतियाँ करी, यानी कि जो अननेसेसरी रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी ताकि आप वो गलती आप ना करें और अपना टाइम वेस्ट मत ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर इडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ अबाउट एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम। ये बेसिकली 2 स्टेप्स में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला होता है आपका सीबीई यानी प्रीलिम्स एंड सेकेंड होता है आपका स्किल टेस्ट जो कि आपका एक क्वालिफाइंग है। ओके, क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग मतलब स्टेप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स। इसी के बेसिस पे आपकी फ़ाइनल मेरिट बनती है एंड अगर आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हो तो आपका फ़ाइनल सिलेक्शन तय हो जाता है बाय क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर कम रह जाते हैं और आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे। ओके, आपके प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंग्लिश का सेक्शन, देन रीजनिंग एंड देन जीके। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो उसमें होता है वो होता है आपका इंग्लिश, बिकॉज इसमें आपके 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स होता है। हर एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलते हैं। ओके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। वैसे ही आपका रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के आपका 1 नंबर असाइंड होता है। एंड वैसे ही आपका जीके में भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। दिस इज़ द होल फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क से आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका इंग्लिश और रीजनिंग हो जाता है। जीके आई विल नॉट से इज़ दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा कवर करना इसको मुश्किल होता है, काफ़ी वाइड सिलेबस है इसका। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान अगर देते हैं और रीजनिंग और इंग्लिश पे कम करते हो तो वो एक माइनस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज जीके एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है एंड उसको कंप्लीट करने से अच्छा है आप ये दोनों अपने अगर सेक्शंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं सो इट विल बेनिफिट यू मोर। ओके, अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और भी कोई फर्दर नॉलेज चाहिए, सबसे रिलायबल सोर्स जो होगा वो होगा एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन। 2023 का नोटिफिकेशन आया है, आप उसको उठाइए एंड हर पॉइंट को पढ़िए, आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। उसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर आपके स्किल टेस्ट तक जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको उसी के अंदर मिल जाएगी। रादर देन सर्चिंग हेयर एंड देयर, प्लीज़ रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ये मैंने खुद पर्सनली भी फॉलो किए हैं एंड जो भी मुझे मिस्टेक्स अपने प्रिपरेशन के दौरान लगी फील हुई वो मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। ओके, ऑल्सो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना कम आप अपना मटेरियल रखोगे और जितने टाइम आप उसको रिवाइज करोगे उतना ही बेटर होगा। डोंट फोकस ऑन टू मैनी रिसोर्सेज, एक पे स्टिक करिए एंड उसको अच्छे से फॉलो करिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आपके 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपका होता है ग्रामर एंड सेकेंड होती है आपकी वोकैब। ग्रामर में आपके कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि नरेशन और एक्टिव एंड पैसिव। ऑल्सो मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी होता है बिकॉज एरर करेक्शन जब आपका होता है, मतलब एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका ऑलमोस्ट हर ही चीज़ चेक हो जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बट जो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो है नरेशन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इसके लिए सबसे जो बेस्ट रिसोर्स मुझे आज तक लगा है वो है आपका नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए
ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं, जो भी आप लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िए। सो आपको ये बुक फर्स्ट पेज से लेकर जहाँ तक चैप्टर एंड होते हैं वहाँ तक पढ़नी एडवर्ब सेक्शन तक तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरा। सो इसमें आपको हर चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइजेज भी मिलेंगी जिसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, तो आपको चैप्टर का एक पूरा क्रक्स वहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको पहले रीडिंग में समझ ना आए, सो आपको इसको 2 3 4 बार, जितने बार आप पढ़ सको, अच्छी रीडिंग दे सको उसको दीजिए। मैंने खुद भी, मुझे लगता है मोर देन 10 टाइम्स इसको पढ़ा होगा। ओके, सो फॉर ग्रामर सेक्शन आई वुड सजेस्ट यू दिस। उसके बाद जब आप सारा कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर कर सकें, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मूव करिए। इसमें आपको, मुझे लगता है पिनाकल बुक आती है, उसमें भी आपको मतलब प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर सेक्शन वाइज मिलता है कि नहीं मिलता है ये मुझे नहीं पता, बट पिनाकल बुक है, सो चेक दैट आउट। एंड अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक आप CGL, CHSL, स्टेनो के भी, CPO के, इन सब के जो पेपर होता है उसका कंपाइलेशन आपको मिलेगा यूट्यूब पे, वीडियोस पड़ी होती हैं, सो आप उनको भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वोकैब आता है। तो वोकैब के लिए भी मैं आपको प्रीवियस ईयर ही सजेस्ट करूँगी कि आप CGL, CHSL, स्टेनो, CPO, इन सब की जो वोकैब की कंपाइलेशन अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे, उन वीडियोस को देखिए, उनको पढ़िए, उनका एक लिस्ट बनाइए। अगर लिस्ट अवेलेबल होगी, कोई ना कोई तो कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर ही देगा, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। सो अगर आपको वो मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी वीडियोस तो पड़ी हैं, तो आप उनको अच्छे से लर्न करिए और उनका आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, सो बेसिकली एक ब्रीफ में बोलूँ तो प्रीवियस ईयर ही आपका प्रैक्टिस भी होगा और प्रीवियस ईयर ही आपका कंटेंट भी। ओके, सो दिस इज़ फॉर इंग्लिश। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ रीजनिंग। सो इसमें कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पर्सनली भी पीयूष वार्ष्णेय सर की वीडियोस देखी थी। सो मैंने कोई उनका बैच वैच नहीं लिया था, मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस मुझे मिली थी मैंने उन्हीं को देखा था, एंड उसी से मुझे नॉलेज मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया था, समझ में आ गया था। उसके बाद में मैंने खुद तो किरण की बुक सॉल्व करी थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन नहीं अवेलेबल था, मैंने तो सर्च भी नहीं किया था, मेरे पास बुक पड़ी थी, मैंने उसी से सॉल्व कर लिया। लेकिन आजकल वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो, मतलब बेसिक अपना जो नॉलेज है, आप जो कोई चैप्टर पढ़ें उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर का लगा लें, तो आपका एक अच्छा, मतलब आप समझ जाओगे चैप्टर अच्छे से। उसके बाद तो आपको फर्दर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ही करना है, बट आप चैप्टर एक समझने के बाद, एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसके नेक्स्ट काम जो करें वो आप प्रीवियस ईयर के उसी के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई शायद सर का बैच लेना तो आप वो भी ले सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, अगर आप मतलब उतना अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप भी फ्री ही पढ़ सकते हो, बहुत है वीडियोस अवेलेबल हैं। सो वो हो गया। देन प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एंड जब आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट अच्छे से, तब आप सेक्शनल टेस्ट की तरफ भी मूव कर सकते हो। ओके, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, सो मैं उनके बारे में फर्दर आप वीडियो में बताऊंगी। सो आप उनसे आप टेस्ट लगा सकते हो एंड अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, बिकॉज इस रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पीड इंक्रीज़ करना, कि आप 1 मिनट में 2 मिनट में आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ओके, बिकॉज आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सब उनको सॉल्व कर ले जाओ। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टाइम मैनेज करना, वो चीज़ आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ही समझ पाओगे। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ जीके। जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगी पिनाकल बुक, मतलब बेसिक में कहूँ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उनको एनालाइज करिए और उन्हीं को पढ़िए। सो इसमें मुझे लगता है जो आपका कि पॉलिटी जो सेक्शन है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके शेड्यूल्स होते हैं, जो आपके पार्ट्स होते हैं, ये तो आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जीके में पढ़ना जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पॉलिटी। देन कम्स द मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया यानी कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, गांधीयन एरा हो गया, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो वो पढ़िए। उसके बाद ही आप फर्दर एक्स्ट्रा जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। सो ये चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कौन सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो जो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो आप एनालाइज करिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इस साल हुआ यानी 2023 का जो एग्जाम था उसको एनालाइज करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से एसएससी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ओके, और मैं बोलूँगी कि अपना टाइम करंट अफेयर्स पे वेस्ट ना करिए, बिकॉज वो एसएससी आजकल 1 साल 2 साल पुराने करंट अफेयर पूछ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बल्क हो जाता है मतलब करंट अफेयर का। सो वो आप ना ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करिए, अपना टाइम ज़्यादा जीके में वेस्ट मत करिएगा। सो अब मैं बात करना चाहूँगी स्किल टेस्ट के बारे में। सो अगर आपको इसके बारे में डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्किल टेस्ट 2023। ओके, सो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, उसी को आप
1 साल के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसको धीमे धीमे करिए तो आपका 2024 के लिए स्ट्रैटेजी बन जाएगी। बट आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से ही स्किल टेस्ट को लेके चलिए, उसके लिए प्रिपेयर करिए। अगर आप एंड टाइम पे करते हो या लाइक 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में करते हो, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप क्योटिक हो जाता है वो चीज़ें। सो आज आई विल सजेस्ट कि आप जैसे ही प्री की तैयारी स्टार्ट करें वैसे ही आप अपनी स्किल टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट कि आपका प्री में अच्छे नंबर आ जाएं तब आप करें। अगर आप प्लान कर रहे हो देने का प्री, तो अभी से ही आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो इसकी मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसको बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें अब आता है कि हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब कैसे आप प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप अपने प्री से पहले बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। ओके, सो यहाँ पे 2 कैटेगरी आती है। एक तो वो लोग आते हैं जो इस साल प्री दिए और अभी वो स्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन वो अगले साल के प्रिपेयर करेंगे बिकॉज उनका इस बार अच्छा नहीं जाएगा। ओके, ऐसे अगर लोग हैं तो। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है जिनको अभी अभी पता चला है और वो 2024 के लिए ही केवल प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो इन दोनों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप बेसिक जनवरी से भी स्टार्ट करते हो तो आपको 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च देने चाहिए अपने बेसिक्स को। ओके, यहाँ पे आप बेसिक्स को अच्छे से कंप्लीट यानी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, पूरा टाइम दें, कोई जल्दबाजी ना करें। चाहे वो वॉल्यूम 1 बुक को पढ़ना हो, चाहे वो पीयूष श्रीवास्तव सर की या फिर किसी भी टीचर की वीडियोस को देखना हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिए एंड साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर लगाइए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जहाँ पे आपको कहीं पे भी स्पीड पे फोकस नहीं करना है या फिर आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे या एग्ज़ाम के लिए आप कुछ प्रिपेयर नहीं करो, आप समझिए कि आप समझने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका अप्रैल से जून तक का टाइम। आपने अब आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए होंगे, तो आपको टाइम टू टाइम अपना रिवीजन भी करते रहना है एंड साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करती रहनी है और अपना टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि आप इंग्लिश के सेक्शन को कितने टाइम में अटेम्प्ट करो। जैसे कि आप एक आवर अगर आप इंग्लिश सेक्शन को दे रहे हो पूरा तो वो थोड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। ट्राई करिए कि अपने टाइम को 50 मिनट्स दीजिए। आपको टाइम अपना रिडक्शन करना है यहाँ पे, मतलब बेसिक यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। वैसे ही आपको रीजनिंग में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे आपका कभी क्वेश्चन में आप फंस जाओ तो आप ज़्यादा टाइम दे दोगे, इसके वजह से आप 2-3 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ओके, सो ये सब आपको चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। ओके, देन आपका जो जुलाई से अगस्त तक का टाइम है, ये टाइम आपको मॉक्स देना है बिकॉज अब आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है एंड आपको अब मॉक्स देना स्टार्ट करना है, अपने स्कोर इंक्रीज़ करना। और जो टाइम आपको क्लियरली चाहिए वहाँ पे, जो टाइम में आपको कंप्लीट करना है पेपर, वो टाइम में आप अपना पेपर कंप्लीट करना सीख जाओ। वो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, जनवरी से लेकर अगस्त तक जो आपकी एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो है आपका स्किल टेस्ट, यानी कि शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस आपकी नहीं रुकनी चाहिए। आप इक्वली ध्यान दोगे अपने शॉर्ट हैंड पे। आपको ये नहीं करना है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना हटा दो या फिर आप उस पर ध्यान ना दो। आप जितना आपका ब्रेन निकालना इंपॉर्टेंट, उतना ही आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ये कर सकते हो। हाँ, एक टाइम पे जब पेपर होने वाला हो, जस्ट 1 महीने बाद हो, तब आप स्किल टेस्ट को थोड़ा स्टॉप दे सकते हो, बट उसको कम्प्लीटली स्टॉप ना करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। बट थोड़ा आप कम कर सकते हो उसका टाइम, कम मतलब जितना आप पहले देते तो उससे कम कर सकते हो, बट आपको कभी भी उसको स्टॉप कम्प्लीटली नहीं करना है। मुझे लगता है अगर आप इस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हो तो आप अच्छे से अपने प्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड अपना स्किल टेस्ट भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है टेस्ट प्रैक्टिस सोर्सेज, यानी कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करो एक्चुअली। ओके, जैसे कि आपको रीजनिंग में किसी ना किसी सोर्स की नीड होगी, मतलब कोई ना कोई आपको चाहिए साइट जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको टाइम मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए जो मैंने शुरुआत में फॉलो किया था वो था आपका अड्डा 24/7। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 10 मिनट्स के, 5 मिनट्स के, ऐसे आपको मिलेंगे 30 मिनट्स के। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो उन टेस्ट को। यहाँ पे प्रीवियस ईयर बेस्ड भी मिलेंगे और आपको नॉर्मल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सेकेंड आपका सोर्स आता है टेक्स्ट बुक, इससे भी आप कर सकते हो। इससे मैंने जो है इससे जो प्री के आपके कंप्लीट मार्क्स थे वो मैंने दिए थे प्रीवियस ईयर। आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो। इससे आप अपना रैंक भी चेक कर लोगे और क्या आपका एक्यूरेसी रही वो भी चेक कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए वो भी चेक कर सकते हो। ये आप अपने फुल मार्क्स के लिए कर सकते हो। ऑल्सो एक बहुत ही मुझे लगता है मेरी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट जो सोर्स रहा है वो है क्रैक्यू, बिकॉज इससे मैंने सेक्शनल मार्क्स बहुत सारे दिए हैं। जैसे कि मुझे रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है तो मैं सीजीएल के सेक्शनल टेस्ट इससे दी हूँ एंड सीएचएसएल के दी हूँ। उसमें सारे सेक्शन आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें से मैं पर्टिकुलर सेक्शंस को टारगेट करती थी। जैसे रीजनिंग मुझे प्रैक्टिस करना है तो मैं पर्टिकुलरली रीजनिंग इससे सॉल्व कर लेती थी। ओके, मुझे लगता है ये 3 सोर्सेज काफ़ी रिलायबल हैं और बाकी मुझे लगता है किसी भी
प्लेटफॉर्म का आपको मॉक टेस्ट लेने की नीड नहीं है। ये जो टेक्स्ट बुक का होता है वो मुझे लगता है कुछ 300 का समथिंग का पड़ता है। उसमें ही आ जाता है आपके 3 मंथ, 1 साल का पता नहीं, बट 300 के अंदर आपको मॉक सारे मिल जाएंगे। ओके, सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी। आई होप मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो आप अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो एंड जेन्युइन रहते हो एंड कंसिस्टेंट रहते हो बेसिकली, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक 2024 एग्ज़ाम। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइक दिस, एंड अगर आपको भी फर्दर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊँ, उसका सजेशन भी ड्रॉप कर दीजिएगा। So yeah, that's it for today. Take care. Bye.